बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिकी जोहरी आबदोज साउथ चाइना समंदर में हादसे का शिकार, 12 फौजी जख्मी। F-35 लड़ाका तैयारों की डील में नाकामी, तुर्की F-16 तैयारे खरीदने के लिए कोशां। सऊदी अरब से मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, ईरान से अहम खबर सामने आ गई। दोहा में अमेरिका तालिबान 2 रोजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। चीन का ताइवान को हर हाल में दोबारा अपना हिस्सा बनाने का ऐलान। फौजी तसादम नहीं चाहते मगर अपनी आजादी का दिफा करेंगे, ताइवान ने चीन को खबरदार कर दिया। तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल अफगान हुकूमत की हमायत करते रहेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर हौसी बागियों का ड्रोन हमला, 10 अफराद जख्मी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि न्यूक्लियर आबदोज के साउथ चाइना समंदर में किसी नामालूम शय से टकराने के वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 1 दर्जन फौजियों को मामूली जख्म आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के कमान के तहत काम करने वाले अमेरिकी बहरल काहल बेड़े ने एक बयान में कहा है कि इनकी न्यूक्लियर आबदोज साउथ चाइना समंदर में मामूल की सरगर्मियों के दौरान किसी नामालूम शय से टकरा गई थी। बयान में मजीद कहा गया है कि आबदोज की हालत मुस्तहकम है और किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी बहरिया ने एक बयान में कहा है कि किसी को ऐसी चोट नहीं आई जिससे जानी नुकसान का खतरा हो और आबदोज पूरी तरह काम कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि आबदोज पूरी तरह महफूज और मुस्तहकम हालत में है, जबकि जोहरी आबदोज के न्यूक्लियर प्लांट और दीगर शोबे मुतासर नहीं हुए और अब भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि इस हादसे में होने वाले नुकसानात का तजिया किया जा रहा है और वाक़े की तफ्तीश भी जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बाखबर ज़राए ने बताया है कि तुर्की ने अमेरिका को 40 F-16 तैयारों की खरीदारी की दरख्वास्त दी है। ये तैयारे लॉकहीड मार्टिन कंपनी तैयार करती है। अलावा खरीदारी की दरख्वास्त में दीगर लवाजमात को भी शामिल किया गया है ताकि तुर्की के पास दीगर लड़ाका तैयारों को जदीद बनाया जा सके। तुर्की की जानिब से ये इकदाम अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी में नाकामी के बाद सामने आया है। तैयारों की खरीदारी का ये समझौता अरबों डॉलर मालियत का है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया है कि ये डील अमेरिकी वजारत खारजा और उसी तरह कांग्रेस की मंजूरी की मुंतजर है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि कांग्रेस को सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी होने से कबल किसी भी मौजूदा दफाई फरोख्त की तस्दीक या इस पर तबसरा नहीं किया जाता। तुर्की में अमेरिकी सफारत खाने ने इस हवाले से तबसरा करने से इनकार कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने बैरूत में लबनानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बातचीत के नताइज मिले हैं लेकिन मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि मुज़ाकरात में मुआहिदों का ऐलान दोनों फरीकैन मुनासिब वक्त पर करेंगे, जबकि ईरान सऊदी मुज़ाकरात का तसलसल दोनों ममालिक और खित्ते के मफाद में है। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा है खित्ते की पायदार सलामती के लिए सऊदी अरब और ईरान का किरदार अहम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान और अमेरिकी वफ्द की पहली मुलाकात आज होगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी वफद दोहा में तालिबान के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। खबरसां एजेंसी का कहना है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान सीनियर सतह की बातचीत आज और कल होगी, जबकि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका और तालिबान की ये पहली आला सतह बातचीत होगी। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वफ्द
महकमा खारजा यूएस एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हुकाम पर मुश्तमिल है, जबकि अमरीकी मुज़ाकरातकार ज़ल्म खलीजाद वफ्द का हिस्सा नहीं है। खबरसां एजेंसी का कहना है कि अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान से अपने शहरियों और दीगर का महफूज इनखला यकीनी बनाने और अमरीका के मगवी शहरी मार्क फ्रेचर्स की रिहाई पर जोर देगा। इसके अलावा ज़राए का कहना था कि मुलाकात में तालिबान पर जोर दिया जाएगा कि अफगानिस्तान को दोबारा अलकायदा या दीगर इंतहा पसंद गुरोहों की पनाहगाह बनने न देने के अज़म पर कारबंद रहें, जबकि अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की तरसील को बेहतर करने पर भी जोर दिया जाएगा। खबरसां एजेंसी का मजीद कहना था कि अमरीकी अहदेदारान का कहना है कि मुलाकात का मकसद तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या कानूनी समझना नहीं। अमरीकी अहदेदारान का कहना था कि तालिबान को अपनी कानूनी हैसियत मनवाने के लिए इकदाम करना होंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने 30 अगस्त की शब को डेडलाइन खत्म होने से कबल अफगानिस्तान से अपना इनखला मुकम्मल कर लिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ताइवान को दोबारा चीन का हिस्सा बनाने का अमल जरूर पूरा होकर रहेगा। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि ताइवान को दोबारा अपना हिस्सा बनाने का अमल पुरअमन तरीके से होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि चीन के लोग अलहदगी के खिलाफ जद्दोजहद की एक अजीम दास्तान रखते हैं। चीनी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ताइवान के सदारती महल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जजीरे की किस्मत का फैसला इस पर रहने वाले लोगों के हाथ में है। ख्याल रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वर करता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलहद रियासत मानता है और इस मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ताइवान की सदर ने हर सूरत में अपनी आज़ादी के दिफा का ऐलान किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के मौका पर ताइवान की सदर का कहना है कि ताइवान फौजी तसादम नहीं चाहता, लेकिन अपनी आज़ादी के दिफा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ताइवान की सदर ने पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन मुस्तहकम बाहमी ताल्लुकात की उम्मीद का इजहार किया। ताहम इस दौरान उन्होंने जमहूरी अंदाज में अपनी आज़ादी के दिफा के अज़म का भी इजहार किया। ताइवान की सदर ने मजीद कहा है कि ताइवान खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दीगर ममालिक के साथ काम करेगा। हम मशरकी व जनूबी चीन और ताइवान के समंदर में मुसल्लह तसादम को रोकने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ताउन के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब चीन और ताइवान के दरमियान जारी कशीदगी में चीन का कहना था कि वो अपनी सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। चीन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अमेरिका ताइवान का सबसे अहम हमायती और इसे असला फराहम करने वाला मुल्क है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों ताइवान ने दावा किया था कि चीन ने 150 फौजी जंगी तैयारों ने इसके एयर डिफेंस जोन की खिलाफ वर्जी की है, जबकि इससे कबल ताइवान चीन की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक बयान देता आया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल अफगान हुकूमत की हमायत करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान खिता और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए पुरअज़म है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बामानी और कसीरुल जहती ताल्लुकात के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक वेंडी शर्मन ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए गैर मुल्कियों के इनखला में ताउन की भी तारीफ की और कहा है कि इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ काम जारी रखना चाहते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर हौसी बागियों के ड्रोन हमले के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों की जानिब से एक बार फिर सऊदी अरब के शहर जज़ान में किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर
बारूद से भरे ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई, जिसको सऊदी फजाइया के डिफेंस सिस्टम ने फौरी रद्दअमल देते हुए ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। अरब इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक हौसी बागियों ने ड्रोन के जरिए एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। तहम ड्रोन के टुकड़े लगने के बायस एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 6 मुसाफिर और एयरपोर्ट का अमला शामिल है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।